Hi everyone, welcome you all. Today we will see the PYQs of engineering mathematics of GATE of course. See this question of calculus. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा कैलकुलस के ये जो लिमिट वाले कितने जो फॉर्म्स होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 फॉर्म्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है मैंने इस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो वो एक बार देख सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। वेयर इज ओके फाइन। Simply, if you are given this type of question, firstly put the value of x here and see what type of form you are getting here. Okay, out of 7 indeterminate form. तो यहाँ पे अगर हम π/2 रखते हैं तो π/2 स्क्वायर को साइड रखते हैं 1 मिनट के लिए, sin 2x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन यहाँ पे अगर π/2 x की वैल्यू रखेंगे तो sin पाई, और sin पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। sin पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर 0 और डिनोमिनेटर तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? एल हॉपिटल रूल लगाते हैं वहाँ पे, या तो 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट फॉर्म हो। एल हॉपिटल रूल से उसको सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट इज एल हॉपिटल रूल? सिंपली यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ओके, now differentiate it. If you are going to differentiate this numerator, you will get what? Differentiation of sin square। इसको ना ऐसे समझो, देखो अगर कोई भी फंक्शन का, ठीक है, स्क्वायर है, मतलब सिंपली एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर होगा तो 2x, एक्स क्यूब होगा तो 3x, आप तो कर लोगे। कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, पहले क्या करना है ना, इसको x मान के, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो। ठीक, डिफरेंशिएट कर लो तो मान लो 2 इंटू ये कुछ भी फंक्शन आ गया। अब क्या ये x था? नहीं था, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ऐसे किया जाता है, चेन रूल इसको बोलते हैं हम। ऐसे डिफरेंशिएट करोगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फोकस ऑन द क्वेश्चन। नाउ डिफरेंशिएट इट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 sin 2x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ आया। अब क्या ये x था? नहीं था, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin 2x का डिफरेंस कितना होगा? cos 2x। cos 2x। अब यहाँ भी ट्विस्ट है, cos 2 sin 2x, एक्चुअली sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पे sin 2x था, x तो था नहीं, 2x था, तो फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सिंपली इन और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस π/2 इंटू, सॉरी देखो इसको भी वही तरीके से मैंने किया है। ये कुछ भी फंक्शन मान लिया, ऐसे इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस π²/4 माइनस 2 एक्स इंटू π/2, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही कर लो। ठीक है, और ये हो गया 2
2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो 0 हो जाएंगे, इसका 1 आ जाएंगे एक्स का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर। तो यहाँ से तो 2 2 कट गए 2 2 कट गए। अब बचे कितना, इसको यहाँ पे लिख लो, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x here and again check. If I am putting x here, pi by 2 minus pi by 2 0, and here sin pi, here will be what, sin pi. If you put the value of x here, pi by 2, 2 cancel and sin pi whole term becomes 0 and 0 by 0 again indeterminate form, and you have to what, use again L'Hopital rule, and according to L'Hopital rule you will have to what, differentiate numerator and denominator. Now differentiate it. अब इसका डिफ्रेंशिएशन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अगर u डॉट भी, ठीक है, अगर इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब भी को नहीं करेंगे और u को कर देंगे डी वी बाई डी एक्स, ऐसे कुछ करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो वही तरीका लगा करके डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से उसको। चलिए, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, साइन 2x को, इसको नहीं करते पहले, साइन 2x इंटू कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। साइन 2x, अब कॉस 2 का कितना होगा, माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x। अब एक्चुअली में क्या था, ये x नहीं था, तो फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। चलिए, अब प्लस, अब इसका करेंगे, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो cos 2x, इसको एज इट इज रहने देते हैं, cos 2x, और sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना है, cos 2x, और ये 2x है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, इसका डिफरेंस नहीं करोगे तो इसका करोगे तो 1, ठीक है। जो बचा अब ये बचा। अब यहाँ पे पाई बाई 2 वैल्यू पुट करो, यहीं से देख सकते हो, पाई बाई 2 वैल्यू पुट करोगे तो ये तो हो गया हमारा, चलो इसको हम वो कर देते हैं एक बार के लिए, इधर फ्रेश लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, नाउ साइन 2x इंटू माइनस ऑफ साइन 2x इंटू 2 प्लस, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, प्लस cos 2x इंटू cos 2x इंटू 2। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, ये साइन पाई अगेन, तो ये तो होल टर्म हमारा 0, तो अब बचा कितना 2 इंटू, यहाँ पे करोगे तो cos पाई होगा ना, पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1 इंटू, यहाँ भी cos पाई इंटू -1 इंटू व्हाट 2। तो ये तो ऐसे कर दूँ मैं, ये तो +2 हो गया इंटू 2 इक्वल टू +4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 4। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्चुअली मुझे इतना नहीं बताना था डिफ्रेंशिएशन वगैरह, you all are supposed that you all know this differentiation integration, but just for revision purpose. Engineering students are
expected. These are alphabets for them. H mathematics is the language of physics, language of engineering, you can say. Now let us move to the next question, and the question will be displayed here. The condition for which the eigenvalues of the matrix, okay, matrix is given A equal to 2 1 1 k 2 1 1 k. अच्छा, the position, the condition for which eigenvalues of the matrix are positive. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सॉरी, मतलब आइगन वैल्यूज पॉजिटिव दिया है, इसके दो आइगन वैल्यूज आएंगे, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये हमको बोला है पॉजिटिव है और कुछ नहीं दिया है, तो कंडीशंस कुछ के का ही पूछेगा, ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, ठीक है, के टर्म। तो क्या हमको एक प्रॉपर्टी पता है, देखो प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से यूं उड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सॉरी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 देने का क्या इसका पर्पस हो सकता है यार। अब देखो, जिसको प्रॉपर्टी पता होगा वो कर लेगा इसको, मतलब लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। वन मोर टाइम से, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स द determinant of that matrix, and sum of eigenvalues gives the trace of that matrix. Now see, you have to simply, from here what we concluded, determinant greater than 0, and here determinant will be what, 2k minus 1, this will be greater than 0, this means k is greater than 1/2. See the option will be option number 1, k greater than 1/2 is your right answer. Now let us move to the next question. Let us move to the next question. The question is the value of x for which the function fx equal to this is not continuous. Again, question from calculus, and this is very simple question. This is again x square minus 3x minus 4, limit x tends to 0, x स्क्वायर, सॉरी लिमिट तो यहाँ नहीं दिया है यार, सिंपल फंक्शन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। नाउ कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है फंक्शंस, यहाँ पे एक तो पहला चीज़ फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, क्या डिफाइंड होना चाहिए, एंड द सेकेंड चीज़ व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो पहले तो हम इसका ये चेक कर ले कि फंक्शन डिफाइंड है भी या नहीं है। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए, अच्छा ये चीज़ पता है, नीचे 0, डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन होने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए हर हाल में। सिंपल सा लॉजिक पे क्वेश्चन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
-4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, एंड द आंसर विल यू व्हाट, आई थिंक -4 and 1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे, x प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1 एंड -4। x की वैल्यू -4 और 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगी क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल लॉजिक पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हाँ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए गेट के एग्जाम में, बाकी क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो गए ना मैकेनिकल के, चाहे जिस भी ब्रांच से आप हो, एक बार बस मेहनत लगी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद धड़ाधड़ जितने एग्जाम्स होंगे सब निकलेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चंस बनाना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो चाहे आप 10 साल तक लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी टू से, यही रियलिटी है। पहले कॉन्सेप्ट फिर प्लस उसका एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन, that will be equal to selection. Now see the next question. The question is again very simple question, the Laplace transform cos omega t. Laplace of cos omega t, this will be what, s स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए। बहुत सिंपल है, इसको आप याद रख सकते हो। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखोगे इसको, डायरेक्ट आते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again very easy simple lollipop question, only based on concepts, not a rocket science type question। एनालिटिक फंक्शन का दिया हुआ है, तो एनालिटिक फंक्शन चेक करने का क्या तरीका होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई, एंड एक और एक चीज़ होता है क्या, जस्ट ये कर दो ना, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल एक्स। ये भी है भैया, भी और यू देख लेना, ये डेल भी को मैं ऐसे कर दूँ क्या, हाँ अब सही है। ये सेटिस्फाई होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक है तो करो इसको सेटिस्फाई। क्या दिया है, 2kxy, u की वैल्यू दी है 2kxy, u 2kxy एंड भी क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो चेक करो, अगर एनालिटिक है तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, ये कितना होगा 2k। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, ठीक है, सबको k y 2 सब कांस्टेंट, तो 2k y आ जाएगा। चलो अब डेल भी वाई डेल वाई निकालो, ये कितना होगा,
और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 0 कांस्टेंट मानेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, -2y है ना, -2y। और फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, फॉर टू फंक्शन टू बी एनालिटिक, del u by del x should be equal to del v by del y, then 2ky must be equal to -2y, y गए, k equal to -1. I think this is the right answer. Okay, thank you. I hope you have enjoyed this session. Keep on practicing more and more questions for the GATE 2024, and try to solve PYQs and the concepts behind the PYQs, because questions may not be repeated but the concepts are neither created nor destroyed. So the question will be based on the same concept but the data will be different. So try to solve more and more questions if you have gone through the subjects conceptually clear. Okay, so न्यू थिंग्स करने की अब ज़रूरत नहीं है, जो किए हो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।